अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ मार्बल केक कह लें, इसको सरप्राइज़ कह लें, केक कह लें। और इसकी डेकोरेशन मैंने की है गनाश के साथ। तो ये असल में मेरा जो है मेरी कुलीग्स हैं, या कह लें कि मेरी जो स्कूल में काम करती हैं टीचर्स मेरे साथ, मेरी टीम का हिस्सा है। तो उन्होंने थोड़ा सा फरमाइश की थी हमें कि केक बनाना सिखाएं, तो ये उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं केक सिखा रही हूँ। तो ये मैंने आधा कप जो है ये नीम गरम मिल्क लिया है, यानी कि बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत तेज़ गरम भी नहीं है। और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ये वो सिरका जो हम सूप वगैरह में डालते हैं, सफ़ेद सिरका, वो डाल दिया मैंने। और डालने के बाद इसको जो है वो साइड पे रख देंगे हम, ये थोड़ा सा इसको चम्मच से मिक्स करके, और इसको हम साइड के ऊपर रख देंगे। ये हमारा होममेड बटर मिल्क तैयार है। इसके बाद हमने लेना है 1 कप ऑयल, जो भी घर पे हम ऑयल बना रहे हैं वो ले लें, आप घी ले लें उसको मेल्ट करके, तो वो है। और 1 कप ही घर की पिसी हुई चीनी है, तो ये आपने लेनी है। और आपने इसको अच्छे तरीके के साथ ऑयल और चीनी को यकजान करना है, यानी कि ये दोनों क्रीमी शक्ल में बन जाएं। तो मैंने तो फ़िलहाल ये ब्लेंडर से किया है, तो उसके साथ अगर आप ब्लेंडर कर सकते हैं या हैंड मिक्सर से भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसी के अंदर, जब चीनी देखें अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, उसके बाद जो हमने ये बटर मिल्क बनाया था, ये हम बटर मिल्क डाल देंगे और अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। अब मुझे जो है ना ये ज़्यादा मज़ा जो है ना वो ये हैंड के साथ ही आता है। वो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो एक तो शोर बहुत करता है, और साथ वो चीज़ें जो है ना वो मैस बहुत करता है। तो ये मेरे ज़रा कंट्रोल में होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 4 अंडे। जो जितना भी जो समझने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, या जो जिस वो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप लोग आसानी के साथ वहाँ से बना सकें। इसमें मैंने 4 अंडे डाले हैं, और ये फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। और ये मैं एक एक करके डाल रही हूँ, और डालने के बाद साथ साथ मैं अच्छे तरीके के साथ इसको बीट भी कर रही हूँ। और हमने बीटिंग जो है वो एक ही सिमत में रखनी है, ये नहीं कि कभी इधर तो कभी, हमेशा बस क्लॉकवाइज जो है वो हमने बीटिंग करनी है। और आपने एक ही सिमत के ऊपर जो है ना उसको बीटिंग करनी है, तो इससे केक बहुत फ्लफ़ी बनता है। उसके बाद हमने, अब ये हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। और अब हमने मैदे को जो है वो 2.5 कप मैदा, उसको हमने छान लेना है, यानी बग़ैर छाने आपने नहीं करना। और अगर आप 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप मैदे को छानते हैं तो उसके अंदर एयर आ जाती है और केक बहुत अच्छा फ्लफ़ी केक बनता है। तो ये तकरीबन मैंने जो मेजरिंग कप है, अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आपका कोई जो भी चाय वगैरह का कप है, लेकिन हर चीज़ आपने फिर उसी कप के हिसाब से रखनी होगी। तो ये मेरे पास मेजरिंग कप है, और अगर आप ये ले लें तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बेकिंग वगैरह तो आजकल सभी करते हैं। तो ये एक दफ़ा का इन्वेस्टमेंट है। तो ये मैंने तकरीबन 2.5 कप मैदा जो है वो छान लिया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2.5 चम्मच जो है, 2.5 टीस्पून, यानी कि 2 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून ये मैं बेकिंग पाउडर के डालूँगी। ठीक है, तो ये जो है वो 1 कप का रेशियो होता है, यानी कि अगर 1 कप मैदा है तो उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डलेगा। और ये मैंने तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक का डाला है। और ये नमक मैंने कर लिए, देखें अगर मोटा मोटा नमक है वो उसको मैंने नहीं डाला, और बारीक नमक इसमें चला गया। फिर इसके बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद, अब जो हमने वो बैटर बनाया था एग का और उसका ऑयल वगैरह का, तो उसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा करके जो है मैदा डालते जाएंगे, यानी कि एक साथ आपने नहीं डालना। और यहाँ पर भी आपने जो मतलब बीटिंग रखनी है अपनी, वो क्लॉकवाइज ही रखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता डाल के आपने इसको बीट करना है। और केक को बहुत एक्स्ट्रा बीट भी नहीं करना चाहिए, उससे भी जो है ना वो ऑयल अलग हो जाता है, चीनी अलग हो जाती है। तो आपने बहुत एहतियात के साथ जो है इसकी बीटिंग करनी है। बाकी देखा जाए तो कोई केक बनाना कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि बस तो मेजरिंग
हमें बेहतर अपनी करनी है कि हम जो मतलब यानी कि चीज़ डाल रहे हैं वो परफेक्ट डाल रहे हैं, बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो और सही टाइम पे डाल रहे हैं, तो हम बेहतरीन केक बना सकते हैं। उसके बाद ये मैंने वनीला एसेंस डाला है, तो ताकि जो है ना उससे ये अंडे की हीक वगैरह नहीं आती। तो ये देखें, ये जब सारा मेरा मैदा डल गया तो ये कितना देखें गाढ़ा सा बन गया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन मैंने कप के करीब रूम टेम्परेचर में मिल्क ली है, ठीक है, यानी कि जो मतलब यानी कि ठंडा नहीं है और ना गर्म है। और उसके बाद मैंने इसको आराम आराम से डालने के बाद इसमें तकरीबन मेरा पौना कप के करीब दूध जो है वो डल गया था। तो इसके अंदर आपने इसको अच्छे आराम से जो है ना इसको आपने मिक्स करना है, ताकि जो है ना ये इसका जो टेक्सचर है ना वो हो जाए। और दूध डालने से जो है वो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। मतलब ये नहीं होता कि ड्राई केक नहीं होता, यानी जैसे हम बाज़ार से केक लेके खाते अक्सर, तो वो बहुत ड्राई केक होता है और वो अलग अलग भुर्रा होता है, लेकिन ये केक बहुत बेहतरीन है। इसके बाद जब वो मैंने एक बेहतरीन देखें किस तरह फ्लोइंग टेक्सचर बन गया है, इसके बाद मैंने इस केक के 2 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि हमारे जो घर पे मैं तो हम मेरे बच्चे भी मैं हम लोग चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने चॉकलेट केक वाला ज़रा ज़्यादा डाल लिया। इसके बाद मैंने इस चॉकलेट केक वाले के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर तो हमने डाला है, लेकिन जब हम कोको पाउडर वाला यानी कि चॉकलेट केक बनाते हैं तो उसमें हमें बेकिंग सोडा भी डालना होता है, क्योंकि कोको पाउडर में अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो अच्छा यानी कि राइस करता है केक। और अगर आप मतलब कट्ठा भी डाल रहे हैं, बाकी आप वनीला के अगर डाल रहे हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो कोको पाउडर वाला बना रहे हैं उसमें डालिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक पैकेट जो है एक साशे मैंने कॉफ़ी का भी डाल दिया, इंस्टेंट कॉफ़ी। और इससे ये है कि केक का जो कह लें कि टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और चॉकलेट का केक इन्हांस होता है, यानी कि मौका बन जाता है ये। तो इसलिए आप कॉफ़ी डाल के देखिए, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है कॉफ़ी का और चॉकलेट का बहुत ज़बरदस्त आता है मिलके जो है। तो इसके बाद अब हम अपना सांचा रेडी कर लेते हैं। मेरे पास ये समझ लें कि डोनट वाला है सांचा है, और इसके अंदर जो ये मार्बल केक में बनाती हूँ बहुत बेहतरीन बनता है। आपने इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें मैदा डस्ट कर लेना है, इससे जो है ना केक निकालने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें बटर पेपर नहीं लग सकता। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर मैं मैदा और ऑयल के साथ उसके बाद डस्टिंग मैदे की कर लेती हूँ। तो उसके बाद आपने वनीला केक डालना है पहले, ये अब आपके ऊपर है आपने किस तरह करना है। आप चॉकलेट का डालते हैं, वनीला का डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, तो ये जो है ये सरप्राइज ही टेक्सचर आता है इसका। जब ये राइस करता है तो ये सरप्राइजिंग ही होता है कि किस तरह का टेक्सचर आए। अब मैंने पहले नीचे वनीला डाला, अब उसके ऊपर मैं चॉकलेट केक डाल लूँगी, और चॉकलेट केक डालने के बाद इसको जो है इसके बाद फिर मैं वनीला डालूँगी, और डालने के बाद इसको जब हम बेक करेंगे तो जब ये राइस होगा तो इसका अपना ही एक जो है वो सरप्राइजिंग टेक्सचर आएगा। तो जो है ये जब मैंने सीखा था तो इसके अंदर जो है वो ये हमारी टीचर ने इसको एज ए सरप्राइज़ केक यानी कि मार्बल केक और सरप्राइज़ केक के तौर पर इसको मुतारिफ़ कराया था, कि यानी कि आपको उसके टेक्सचर का नहीं पता होता कि ये एक सरप्राइज़ होता है जब हम कटिंग करते हैं, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इसलिए मैंने तो इसमें गनाश के साथ इसकी ड्रेसिंग की लास्ट में। आप चाहे तो गनाश के साथ ड्रेसिंग ना करें, आप जस्ट टी केक के तौर पर भी इसको आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने अपने जो है कहते हैं चम्मच से भी उतार लिया है, क्योंकि जो है ये फिर ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह तो ये कि कम से कम ये केक जो है वो बन जाता है, तो इसलिए इसके अंदर आपने इसको सारा अच्छे तरीके के साथ साफ़ करना है। और ये टीचर्स मैंने जस्ट आपके लिए, क्योंकि आज आप लोगों ने केक मेरा खाया है और आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोग बाबा मुझसे पूछ रहे थे, तो ये मैंने आपको कहा था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी रिकॉर्डिंग की है, तो मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी। तो अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको चलती हैं तो आप घर पे आराम से
बेकिंग कर सकती हैं और आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इसीलिए इसको फास्ट भी नहीं किया और 15 मिनट की यानी कि वीडियो मेरी ये बन गई है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप आराम से जो है ना घर पे मार्बल केक बना लेंगे, क्योंकि टेस्ट तो आप कर चुके हैं कि केक कितना मज़ेदार था और आज सबको केक बहुत पसंद आया है। तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने दिया, उनको भी बहुत पसंद आया और माशाल्लाह इतना ही 2.5 कप मैदे के साथ इतना ज़्यादा बन जाता है कि तकरीबन हमारे अगर हम देखा जाए तो ये जो स्लाइस में लास्ट में कटिंग करूँगी ये 28 के करीब स्लाइस मेरे जो हैं बने हैं माशाल्लाह। मैंने तो अपने तमाम कुलीग्स को यानी कि पूरे स्टाफ को, फिर चौकीदार को, आया जी को मैंने दिया। ये देखें, ये देश का लिया है और देश के अंदर आपने एक नीचे स्टैंड रखना है और इसको पहले प्री हीट कर लेना है, यानी कि पहले खाली इसको पकाना है और उसके बाद फिर रख के, तो तकरीबन ये मेरा 40 मिनट लगे मैंने। और ये मैंने बहुत मीडियम हीट में यानी कि लो से मीडियम हीट के अंदर मैंने केक को बेक किया है। आँच आपने तेज़ नहीं करनी है और बेकिंग बहुत आहिस्ता, अगर आप मीडियम उसमें करेंगे तो आपका केक जलेगा नहीं और अच्छा राइस करेगा। ये देखिए ये केक नीचे से ना कलर चेंज हुआ है ना हार्ड हुआ है कलर, ये इसका जो कहते हैं केक का, और बेहतरीन केक जो है वो बेक होता है। उसके बाद मैंने ये चॉकलेट ली थी, मैंने थोड़ा सा चॉकलेट जो है वो मैंने इसमें से निकाल ली थी, वो मैंने कहा था मैं ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि वो जब ऊपर डाल लो तो वो जब वो मुंह में चॉकलेट का आते हैं ना चंक्स, बेहतरीन लगते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक ऑल पर्स का पूरा जो है वो क्रीम का डाला और उसके बाद गैस तो हमारी चली गई थी, इसलिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रो में दे दिया था। और ऊपर ही जो है ज़रा केक थोड़ा सा हो गया था, मैंने कहा ये तंग करेगा, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से कटिंग कर ली। ये देखें कितना अच्छा अंदर से, देखें इसकी जाली, तो जो है ये मेरे हाल में एयर बबल्स आ गए थे, इसलिए ज़रा मतलब मैंने हालांकि टैप भी किया था, लेकिन एयर आने की वजह से इतने होल अगर हुए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जो है ये केक जो है वो राइस किया है। तो उसके बाद ये मैंने तकरीबन 1.5 मिनट मेरा लगा है इसको, तो ये मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करूँगी कि इसके तमाम लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो ये गनाश है, आप चाहे तो इसको नीम गरम ऊपर डालेंगे तो जिस तरीके से आज मेरी सेट थी वैसे हो जाएगी, और अगर वैसे नहीं करना चाहते तो इसको आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको फ्रिज में रखने के बाद भी आप इसकी आइसिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें कि ये इसको अच्छे तरीके से कि मैंने बीट किया, कितनी शाइन आया है इस गनाश के अंदर, और बेहतरीन गनाश और बेहतरीन, और सबको जो है ये गनाश बहुत पसंद आया चॉकलेट। तो बहुत आसान सिंपल तरीका है। इसके बाद मैंने ये केक मेरा ठंडा हो गया था और मैंने इसके बाद गनाश बना के इसको मैंने इसके ऊपर मैंने इसको पोर कर दिया था। तो ये बहुत यानी कि टेस्ट अच्छा आता है जहाँ जहाँ चॉकलेट आती है। तो उसके अलावा मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप चीनी डाली है, और ये केक इतना ज़्यादा मीठा नहीं है कि अगर हमने जिस तरीके से गनाश ऊपर डाली है, चॉकलेट डाली है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो हमारे केक का जो स्वीट है वो बैलेंस हो गई थी, यानी कि ये नहीं कि बहुत मीठा है कि जो खाया ही नहीं जा रहा। तो इसके बाद मैंने देखो अच्छे तरीके से पूरे हर जगह पर लगाने के बाद मैंने ये चॉकलेट जो है वो ग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन गर्मी है इस वजह से मेरी चॉकलेट बाहर पड़ी हुई थी, तो ये जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो गई थी। तो फिर मैंने छुरी से ही काट के मैंने डाली है कि मैं फ्रिज में रखूँगी तो ये काफ़ी हार्ड सी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसको जो है वो जो केक के जो होते हैं हमारे हार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर मैंने इसको रख लिया था, ताकि जो है ये वो बुरा ना लगे। और ये देखें ये कितना बेहतरीन केक रेडी हो गया है और कितना बड़ा केक रेडी हुआ है। ये स्लाइस काट रही हूँ, ये मेरे 28 स्लाइस निकले हैं। तो अगर आप ये 2.5 कप से बनाते हैं तो ये तकरीबन फैमिली भर के लिए जो है ना वो आपका बेहतरीन केक हो जाता है। कोई दावत करते हैं, कोई किटी पार्टी करते हैं, कोई हाई टी करते हैं आप, तो इसके अंदर आप इसको केक को बना के तो ये आप अपना यानी कि दाद वसूल कर सकते हैं। और ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त ये टेक्सचर आया है, और ये देखें चॉकलेट का और वाइट का, और कितना बेहतरीन जाली है इसकी, और सॉफ्ट इतना है केक, सही मज़ेदार केक बना है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने बताया है
उस तरीके के साथ करेंगे तो आप आराम से ये केक बना सकते हैं। और मिस सुमेरा, मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा घर पे ज़रूर केक बना। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।